अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। अगर ब्रह्मदेव का अहंकार चले गया होता तो ये पक्का है कि ब्रह्मा भी शिव पंचायत में विराजमान होते। यदि आपका अहंकार अगर थोड़ा सा प्रकट हो गया तो भगवान फिर दर्शन नहीं देता, भगवान फिर कोई कार्य नहीं करता। बहुत अगर अभिमान थोड़ा सा भी ऊंचा हो गया, अहंकार अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आपका करा गया सारा दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण ये सब बेकार, इसका कोई मोल तत्व नहीं है। समय आया, ब्रह्मा जी के अहंकार के कारण बस ब्रह्मदेव स्वयं शिव पंचायत के सदस्य नहीं बन पाए, पर 5 में गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया है, आखिरी में। पंच तत्वों में आकाश तत्व, सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया, आखिरी में। कश्यप ऋषि और अदिति माता के संतान हुई, 12 पुत्र जन्मे थे और 12 पुत्र में से सबसे बड़े थे सूर्य नारायण भगवान। अदिति के पुत्र थे इसलिए आदित्य देव भी कहलाए। क्या कहते थे इनको? आदित्य, उदित, आदित्य, भास्कर, ये सब नामों से शिवजी ये सूर्य नारायण भगवान को माता अदिति पुकारा करती थी। ये जितने भी नाम थे ये माँ अपने पुत्र को जैसे पुकारती है, अपने पुत्र से जैसे कहती है, वैसे ही माँ अपने पुत्र को पुकारा करती है। सूर्य नारायण भगवान जब 8 वर्ष की आयु में आए थे तब माता अदिति ने सूर्य नारायण भगवान को भगवान शंकर के जल चढ़ने का और जो जल नीचे गिरता है उस जल की परिभाषा माता अदिति ने सूर्य देवता को समझाई थी। कितने वर्ष की आयु है? जरा जम के बोलो। 8 वर्ष की आयु। जैसे माता अदिति ने अपने पुत्र को 8 वर्ष की आयु में ये समझा दिया था कि शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, जल कैसे चढ़ना चाहिए, उस जल का क्या महत्व है, उस जल की क्या परिभाषा है, उस जल की मूलता क्या है, उसी तरह आप में भी माता अदिति जैसा ज्ञान होना चाहिए।
जब हमारा बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन की ओर आगे बढ़ जाए, तब आप भी उसको थोड़ा थोड़ा हमारे सनातन धर्म की ओर लेकर जाए।